सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। साइकिल ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਲੱਖਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੰਜਾਰਾ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿੰਪਲ ਸਾਈਕਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਡ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹਿਊਮਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਅਬਵ ਆਲ, ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਮ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਗ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੋ ਚਲੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਕੁਛ ਕੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੂਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੂਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ। ਕਲਕੱਤਾ ਸੁਣਿਆ? ਕੋਲਕਾਤਾ ਠੀਕ ਆ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੋਈ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰੂਗਾ, ਨਾਲੇ ਆਪ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੂਗਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ। ਸੰਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ। ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਆਓ आ जाओ, ਇੱਥੇ आयो आगे आगे थोड़ा। सबको नमस्कार। मैं संजय विश्वास हूँ। मैं कोलकाता से हूँ, कोलकाता वेस्ट बंगाल से। 30 अगस्त मैं घर से निकले थे। तब मेरा स्थिति, दिमागी स्थिति खराब था बहुत। सबसे बड़ा बात यह है, साइकिल जो है हमारा दिमाग ठीक कर देते हैं, हमारा बुद्धि ठीक कर देते हैं। मैं बहुत परेशान थे। लॉकडाउन से पहले ही मेरा बिजनेस खराब हो गया। मैं ज़ीरो बैलेंस में आ गए, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था। और साथ साथ मेरा जो दोस्त रिश्तेदार सब मेरे ऊपर से मुंह फेर लिया। मेरा इतना ख़राब स्थिति था, जो मैं सोचे थे या तो फांसी लगा लूँ या जहर खा लूँ। उसके बाद मुझे किसी ने बताया ऐसा ना करो, साइकिल चलाओ, देखो दिमागी स्थिति अच्छा हो जाएगा। तुम्हारा जो डिप्रेशन है, आप लोग शायद डिप्रेशन नहीं समझते होंगे, आप लोग छोटे हो अभी, लेकिन मुझे बताना चाहिए इसलिए बता रहा हूँ। तो सही में मैं साइकिल चलाए थे। एक दिन 23 किलोमीटर चलाने के बाद बहुत रोए थे। रोने के कारण मेरा अंदर से हल्का महसूस हो रहा था। तो उसके बाद दूसरा दिन चलाया, तीसरा दिन चलाया, चौथा दिन मुझे लगा जो मुझे देश के लिए, मैंने पूरा देश घूमना है और मेरा जो स्थिति खराब है वो ठीक करना है। साथ ही साथ और एक काम करना है, इंसानियत। हम लोग इंसानियत भूल रहे हैं। इंसानियत बिल्कुल नहीं है, ये बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत भूल रहे हैं। तो मेरे एक प्रचार लेके निकले थे, जो ह्यूमैनिटी इज अबव ऑल। इंसानियत रहेगा तो सब कुछ रहेगा। आप कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ। हम लोग बोलते हैं पानी बचाओ, पानी बचाओगे तो आगे चल के हमें राहत मिलेगा। अगर अभी पानी खराब करूँगा तो हमें आगे जाके पानी नहीं मिलेगा। पेड़ बचाओ, पेड़ बचाओगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा। हमें बहुत पेड़ों से छाया मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। पेड़ों के वजह से बारिश होते हैं। तो ये सब हमें आगे जाके जरूरत पड़ेगा, लेकिन हम लोग बचाते नहीं, सिर्फ कहने को कहते हैं। अगर हम लोग दिल से ले ले ये बात, मतलब इंसानियत जगा ले, ह्यूमैनिटी जगा ले, हम लोग दिल से ले ले तो सब बचेगा। हम लोगों को प्रचार नहीं करना पड़ेगा। यही लेके मैं घर से निकले थे।
मैं पहले जब निकले थे कोलकाता से निकल के मैं सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, टाइगर हिल में मेरा ये जो साइकिल है, पहला साइकिल, ऐसा साइकिल पहला रिकॉर्ड है। उसके बाद मैं लाभा चले गए, लामाहाटा चले गए, वहाँ से चले गए असम से फिर चले गए मेघालय, शिलोंग में बहुत सारे ऐसा लोग भी मिला है मुझे जो ये साइकिल वो कभी देखा ही नहीं, ये साइकिल ऐसा साइकिल जो शिलोंग से बाहर नहीं आया। मैं आगे जा नहीं पाया क्योंकि कोरोना के कारण मेरा डबल डोज नहीं था, इसलिए मुझे आगे जाने नहीं दिया। मैं फिर पश्चिम बंगाल में आ गए, पश्चिम बंगाल में आके फिर बिहार, यूपी, दिल्ली में आने के बाद मैं सिंगू बॉर्डर, उसके बाद टिकरी बॉर्डर में रहे। डॉक्टर सोयामान सिंह जी से मुलाकात हुए, बहुत लोगों से हुआ है लेकिन डॉक्टर साहब से जो मुलाकात हुए है, डॉक्टर साहब मुझे बहुत अच्छा बात कहे हैं। जब मैं उनके साथ जाके उनके सामने जाके नमस्ते किए तो मुझे बैठने के लिए कहा गया। उसके बाद मेरे बारे में पूछा गया, मैं जब बोले हैं मेरे बारे में तो देखिए अचानक उन्होंने उनका डायरी खोल लिया, खोल के लिखना चालू कर दिया मेरा बात। ये मुझे बहुत बढ़िया लगा है सर जी का वो बात। और साथ में कह रहा था जो आप आगे बढ़िए, आप कुछ कर सकते हैं। तो मैंने बोला था सर मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला था आप एक काम कीजिए, आप जहाँ जा रहे बोलिए, जो किसानों को, जो लड़के लोग हैं वीरों को बोलिए जो बॉर्डर में आने के लिए। तो बातचीत हो गया, बहुत सारे बात हुआ था। फिर मैं चले आए, रात में सो गए, सुबेरे जब जागे तब देखे जो 3 लॉ के ऊपर मतलब ये आंदोलन चल रहा था वो सरकार वापस ले लिए। तो फिर मैं जाके सर से पूछे सर क्या करें अब, तो बोले एक काम करो, देश का जो शिक्षा व्यवस्था है हमारा पंजाब में चले जाओ, अभी तो तुम्हें जाना है, बाकी सब जगह जाओ, जाके शिक्षा व्यवस्था के ऊपर क्या हाल हकीकत है मुझे रिजल्ट दो। तो मैं सर से बात करके नमस्ते करके फिर चले आए। फिर हरियाणा आए, पंजाब आए, पंजाब से फिर पठानकोट होके मैं जम्मू कश्मीर गए, वहाँ पे जाके बीएसएफ के साथ मुलाकात की है, उनके साथ मतलब बहुत टाइम बिताने के बाद वहाँ पे पैरेड होता है आरएसपुरा में, वहाँ पे मैं बिताए हैं। बीएसएफ का बारे में जो देखे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये लोग इतना मतलब ड्यूटी करते हैं, इन लोगों के पास कोई टाइम नहीं है। 24 घंटा में 24 घंटा ड्यूटी होता है इनके पास। मतलब ड्यूटी करके शाम को 6 बजे गए हैं, सुबह 6 बजे आए हैं, आके फ्रेश होके, मान के चलो फ्रेश होके फिर उनका वर्किंग होता है, वर्किंग में गए, आके सोए हैं, सिर्फ सोए हैं। अचानक ऑफिसर आके बोल रहे हैं जो आपको वहाँ पे ड्यूटी में जाना है, सोए सिर्फ जाकर तुरंत उठ के ड्यूटी चले गए। तो इनके बारे में देख के मुझे बहुत सही में नेता लोग बहुत होते हैं बच्चों, ये मेरा बात जरूर सुनना। अगर बीएसएफ या कोई डिफेंस वाला आप लोगों को मिल जाए, कोई फौजी मिल जाए, उनको सैल्यूट जरूर करना। भले ही नेता को कुछ नहीं करना, कुछ ये मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, भले ही नेता को सैल्यूट ना करना, नमस्ते ना करना, लेकिन बीएसएफ, आर्मी, कोई फौजी मिल जाए। साथ साथ और एक बात, शिक्षकों को टीचर जो आप लोगों को होता है उनको तो प्रणाम करना ही है, साथ में उन लोगों को भी प्रणाम करना, क्योंकि उनके लिए हम लोग यहाँ पे हो। मैं बॉर्डर में जाके थोड़ी टाइम रुक पाए थे, बॉर्डर का नाम तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि वो ये अनऑफिशियली होता है, लिखित में नहीं होता है, तो ये जरूर करना। तो उन लोगों को देखे मुझे बहुत बढ़िया लगा। मैं उसके बाद चले गए थे वैष्णो देवी, वहाँ पे जाके मैं बीएसएफ के बारे में खास करके उन लोगों के लिए अलग से पूजा किए है, सबके लिए पूजा की है लेकिन बीएसएफ के बारे में अलग से पूजा की है। और वो जो पूजा की है उनका जो प्रसाद है, उनका जो चादर है, मैं वहाँ पे पहुँचा भी दिए है। वो कभी ऑफिशियल नहीं आएगा, अनऑफिशियल ही रहेगा। और उसके बाद फिर मैं वैष्णो देवी से फिर यहाँ पे पठानकोट होके मैं यहाँ तक आए हैं। पंजाब में कितने दिन हुए? पंजाब में अभी तो फिलहाल 7-8 दिन तो मैं अभी हूँ, उससे पहले भी रुके हैं। और जब आप सफ़र में निकलेंगे तो आपको दिक्कत आएगा, ये तो हम
अच्छे अच्छे बात किए। दिक्कत भी होता है, बहुत लोग बहुत उल्टा सीधा भी बोलते हैं, कभी कभी तो मार भी खाना पड़ता है हमें। तो आप लोग अच्छा रहिए, खुश रहिए। मैं तो पूरा डिटेल में जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा बताना पड़ेगा। आप लोग खुश रहिए, अच्छा रहिए और इंसान बनिए बच्चों। नौकरी चाकरी वो तो रहेगा ही, लेकिन पहली बात आप लोग इंसान बनिए। अगर इंसान बनेंगे तो दुनिया में आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। अच्छे इंसान बनने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप लोग तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अच्छा सा नेता बनेंगे, सब कुछ बनेंगे, लेकिन इंसान बन जाएंगे ना आप लोग, तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा सर, आपने पंजाब और दूसरे जो स्टेट में घूमे, क्या डिफरेंस लगा आपको? देखिए, पंजाब में बिना खाए लोग नहीं मर सकते, ये मुझे पता है। यहाँ पे पंजाब में कोई भूखा नहीं मर सकता? नहीं मर सकते। और पंजाब में आपको ये बात मैं ऑनलाइन बता सकता हूँ ना, मतलब ऐसे बता सकता हूँ ना, पंजाब में हर चीज सही है। जहाँ आप जाते हैं वहाँ पे प्यार मोहब्बत मिलता है। सर, क्राइम या कुछ और आपको लगा कि इसमें फर्क है दूसरे स्टेटों में? हाँ, फर्क तो है। यहाँ पे लोगों का प्यार मोहब्बत बहुत है, यहाँ पे खाने का दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मतलब लेकिन जो है, हम लोग पहले इंसान हैं। पंजाब में आपको रहने में कोई तकलीफ तो नहीं है? पंजाब में मुझे ना रहने का तकलीफ हुआ, ना खाने का तकलीफ हुआ। इवन आप मेरा साइकिल के तरफ घुमाइए, देखिए जो सामान है हमारा साइकिल में, उसमें वो जो छतरी है वो खालसा हट से दिया हुआ है। वो जो बैग के नीचे स्लीपिंग बैग है वो मुझे खालसा हट से मिला है। तो ये सब सेवा पानी में कोई दिक्कत नहीं है। चलो, आपका सफर जो है आगे भी सुखदायक हो, आनंददायक हो। धन्यवाद जी। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਤਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਮਾਉਣਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਰ ਮਿਲ ਪਏ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ? ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਆ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ 2.5 ਸਵਾ 2 ਸਾਲ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਐਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਮਗਰ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਗਰ ਨਾ ਭੱਜਿਓ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਬੱਚੇ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਆ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪਰਮੋ ਧਰਮ ਦੇ ਸਨੇਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਛ ਪਲ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਕੇ ਸੰਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪਰਮੋ ਧਰਮ ਦੀ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸੁਖਦ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ।